गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सब सर्किट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि ये सब हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको एक दिखाया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक वायरिंग किसे कहते हैं, वो एक आपको फिगर भी बताई थी। आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का पर्टिकुलरली इंडिविजुअली इसी के बारे में। तो डोमेस्टिक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा क्या हो गया, हम अपने एनर्जी बोर्ड से ले रहे हैं सप्लाई, पहले सप्लायर से एनर्जी आ रही है हमारे एनर्जी मीटर तक, वहाँ से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से डिफरेंट अप्लायंसेस तक हम फिर उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक पावर है ये जनरेट की जाती है उन जगहों पे जो बहुत दूर होती हैं फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज़ कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारी जनरेशन जैसे हाइड्रो पावर प्लांट की हम जम्मू की बात करते हैं तो हमारा रियासी आता है सलाल डैम, वहाँ पे हमारी जनरेशन हो रही है, वहाँ से फिर ट्रांसमिशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, जम्मू जाती है, फिर हमारे पास राजौरी में आ रही है। तो हवा कंज्यूम यहाँ पे हम कर रहे हैं लेकिन जनरेशन का दूर हो रही है। तो जनरेशन ऐसी जगहों को सिलेक्ट किया जाता है जहाँ पे सोर्सेज हमारी अवेलेबल होती हैं। तो हम हाइड्रो से कर रहे हैं तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और एट द जनरेटिंग स्टेशन मैंने आपको एक बार हाइड्रो पावर प्लांट पूरा बताया भी था कि हम जनरेशन करते हैं पावर की 11 kV पे, तो लेकिन फिर हम उसको स्टेप अप करते हैं, स्टेप अप किया जाता है वोल्टेज को, क्योंकि जब हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो लॉसेस होते हैं, लाइन लॉसेस होते हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर तक उतना वोल्टेज पहुंच नहीं पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरेशन पे ही वोल्टेज को हाई रखते हैं। तो यहाँ देखिए, द पावर इज़ ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ एनर्जी इन द ट्रांसमिशन, ताकि हमारे पास ट्रांसमिशन के टाइम पे लॉसेस क्या हो, कम हो। अब ये डोमेस्टिक वायरिंग मैंने आपको पहले भी एक फ़िगर बताई थी पिछले लेक्चर में, जहाँ पे मैंने आपको वायरिंग स्कीम बताई थी घरों में, जैसे इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में, तो वैसे डोमेस्टिक वायरिंग का है। द इलेक्ट्रिक पावर लाइन एंटर्स आवर हाउस थ्रू 3 वायर्स, नेमली लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तो 3 तारों से जो हमारी घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंटर होती है, एक लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ वायर से। टू अवॉइड कन्फ्यूजन एक कलर कोड दिया जाता है फॉर इंसुलेटिंग दीज वायर्स। तो तीनों वायर्स की जो इंसुलेशन हैं देखिए आप डिफरेंट अलग अलग होती हैं, एक लाल वायर होती है, एक काली होती है। तो लाल हमारी क्या बताती है, लाइव वायर हो गई, देन ब्लैक इज़ द न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको और ये आ गई ग्रीन हमारी अर्थ वायर। तो हमारे घर में जब बिजली एंटर करती है तो 3 तरीके की वायर से हमारी आ गई लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर एंटर करती है। द रेड वायर इज़ द लाइव वायर, ब्लैक इज़ द न्यूट्रल एंड अर्थ वायर इज़ गिवन ग्रीन प्लास्टिक इंसुलेशन। उनकी इंसुलेशन का कलर है जो उसकी वजह से उनको अलग अलग किया जाता है। ये हमारा मेन फ्यूज़ आ गया, लाइव वायर आ रही है, न्यूट्रल आ रही है, फिर ये एनर्जी मीटर के अंदर जा रही है। तो एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, किलोवाट आवर, इसीलिए हम एनर्जी मीटर में किलोवाट आवर में हमारी रीडिंग्स आती हैं। यहाँ से हमारी मेन स्विच में जा रही है, ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्शन ऑफ वेरियस अप्लायंसेस इन पैरेलल, डिफरेंट अप्लायंसेस का कनेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ से इनको एक अर्थ वायर कॉमनली दी गई है और ये नीचे अर्थ कनेक्शन है। डोमेस्टिक वायर, द लाइव वायर इज़ अ हाई पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट। जो लाइव वायर होती है उसमें पोटेंशियल कितना होता है, वोल्टेज 220 वोल्ट्स, वेयर एज द न्यूट्रल वायर हैज़ ज़ीरो पोटेंशियल। न्यूट्रल में क्या होता है, ज़ीरो पोटेंशियल होता है। दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल इज़, ये कितना होगा, वोल्टेज डिफरेंस 220 माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू 220 वोल्ट्स। तो दोनों में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 220। द अर्थ फायर इज़ मच थिकर इन साइज। जो अर्थ फायर होती है वो थिक होती है साइज में और कॉपर की बनी होती है, और वन एंड ऑफ इट इज़ कनेक्टेड टू अ कॉपर प्लेट बरीड डीप अंडर द अर्थ। और हमारे पास इसका एक एंड जो होता है अर्थ वायर का, एक तो हमने सब कनेक्शंस को दिया, दूसरा एंड हमारा अर्थ के अंदर डग अप किया गया होता है, बरी किया गया होता है टू अ कॉपर प्लेट। जैसे आप प्लेट अर्थिंग पढ़ते हैं तो वैसे ही इन्होंने यहाँ प्लेट अर्थिंग के बारे में बताया। द अर्थ
connection is made of the to the electric meter and then to the main switch. सबसे पहले हम किसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक मीटर को, और फिर उसके बाद मेन स्विच को। यहाँ पे फिगर में भी बताया, अर्थ कनेक्शन दे रहे हैं पहले एनर्जी मीटर को, फिर उसके बाद मेन स्विच को, उसके बाद अप्लायंसेस। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई मेन्स। तो जो हमारे मेन्स होते हैं वहाँ से पावर आ रही है, देन सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। तो या तो हमारी ओवरहेड लाइन से इलेक्ट्रिसिटी पोल से लाइट आ रही है, सप्लाई लाइन आ रही है घरों में, या अंडरग्राउंड केबल्स से। अंडरग्राउंड केबल्स हम ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ होते हैं। द live wire and neutral wire coming from the electric pole enter a box fitted just outside our house। तो जो हमारी यहाँ फिगर में देखो, जो लाइव और न्यूट्रल होती है, ये दोनों आके हमारे पास बॉक्स फिटेड आउटसाइड हाउस विच इज़ द एनर्जी मीटर, वहाँ पे आती है, विच हैज़ अ मेन फ्यूज़। और इस एनर्जी मीटर का एक फ्यूज़ होता है विच इज़ द मेन फ्यूज़। द फ्यूज़ इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द लाइव वायर। और इस फ्यूज़ को देखिए यहाँ पे बताया, इसको हमने सीरीज़ के साथ, मेन फ्यूज़ को लाइव वायर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। द फ्यूज़ हैज़ अ हाई रेटिंग ऑफ अबाउट 50 एम्पेयर्स। तो फ्यूज़ 50 एम्पेयर रेटिंग का होता है, एंड इट प्रिवेंट्स एनी डैमेज such as fire to entire electrical wiring entering the house due to short circuit or overloading। या तो ओवरलोडिंग हो गई या शॉर्ट सर्किट आ गया, तो ये फ्यूज़ क्या करेगा, जितने भी पूरी इंटायर घर की वायरिंग है उसको प्रिवेंट करेगा फायर से, आग लगने से। जो दो वायर्स एंटर हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर में, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जितनी हम कंज्यूम करते हैं वो किस यूनिट में हमारे पास देती हैं, किलोवाट आवर। जो मैंने आपको बोला एनर्जी के यूनिट्स होते हैं। दिस मीटर इज़ इंस्टॉल्ड बाय इलेक्ट्रिकल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ अवर सिटी। जो हमारा जैसे पीडीडी है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का, JKPDD, वही ये एनर्जी मीटर्स हमारे घरों में लगाते हैं और ये रिकॉर्ड रखते हैं कि हम कितना एनर्जी को यूटिलाइज़ करें, उसी के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है। ये दो वायर्स कमिंग आउट ऑफ द मीटर देन कनेक्टेड टू अ मेन स्विच विच इज़ प्लेस्ड इन अ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब ये जो इस एनर्जी मीटर से हमारी दो वायर्स निकलेंगी, लाइव और न्यूट्रल, फिर एक मेन स्विच को दी जाती हैं। जो ये मेन स्विच कहाँ पे होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर। Another fuse F2 is placed in series with live wire in this box for the sake of consumer safety। तो इस बॉक्स से, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें एक मेन स्विच होता है और एक फ्यूज़ होता है। तो ये हमारे पास ये सेकंड फ्यूज़ क्या करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं, हम हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये फ्यूज़ रखा जाता है। और हमारे घर में दो सेपरेट सर्किट्स होते हैं, लाइटिंग सर्किट और सेकेंड इज़ पावर सर्किट, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये हमारे सब सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग है। एक होता है लाइट फैन सब सर्किट एंड दूसरा इज़ पावर सब सर्किट। तो इसको हम नॉर्मली लाइटिंग सर्किट बोलते हैं और इसको हम हीटिंग सर्किट बोलते हैं। तो लाइटिंग में क्या होता है, द सब सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फीडिंग सप्लाई टू वेरियस लाइट पॉइंट्स। वो सब सर्किट हमारा लाइटिंग का, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का, जो सप्लाई दे रहा है अलग अलग पॉइंट्स को, जैसे लैम्प्स को, लाइटिंग केबल, स्विचेस को, ट्यूब्स, हमारे पास ट्यूब लाइट्स आ गई, फ़ैन पॉइंट्स आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट एंड फैन सब सर्किट। और दूसरा होता है पावर सर्किट, द पार्ट ऑफ द कंप्लीट इंस्टॉलेशन दैट सप्लाइज अप्लायंसेज लाइक हॉट प्लेट। जो भी हम अप्लायंसेज को, जैसे हीटिंग अप्लायंसेज देखो यहाँ पे, हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक आयरन, मोटर्स, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इनका अलग से सर्किट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर सब सर्किट। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वायरिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। फ़िलहाल के लिए जो ये दो पिछले लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ क्वेरीज़ में पूछें मुझसे। थैंक यू।